नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व किस तारीख को पड़ रहा है और उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। और आज महाशिवरात्रि के पर्व के विषय में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व पहले बता दें कितनी तारीख को पड़ेगी। सन 2025 में पहले बता दें महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को सन 2025 में पड़ रही है। दिन है बुधवार। बुधवार वाले दिन ये व्रत पड़ेगा। उस दिन हमें व्रत पूरा दिन रखना है। ये व्रत निराजल नहीं होता है। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके नहा धो करके फिर फ्रेश हो करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ यदि पास में मंदिर हो तो मंदिर में जा करके शिव पार्वती जी का रुद्राभिषेक शिव का करना चाहिए। शिव पार्वती जी का गठबंधन करना चाहिए। पूजा का सामग्री क्या हो? चंदन, रोरी, शहद, गन्ने का रस, माला, फूल, दही, दूध, ये सारा मिश्री, ये सारा चीज शिव को चढ़ा करके रुद्राभिषेक करके वहाँ पूजा पाठ करके अपने मनोकामना बोल करके पूजा करके फिर हमें आना चाहिए घर। और पूरा दिन निराजल व्रत नहीं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत है। ये व्रत पुरुष, भाई, बच्चे, महिलाएं, बहनें ये व्रत सभी कर सकते हैं और वाकई में सब करते हैं, क्योंकि ये शिव का व्रत ही ऐसा व्रत है। जो लोग व्रत कर रखते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व है ये सन 2025 में पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। ये हर साल महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन का संकल्प लिया हुआ व्रत के दिन हमें संकल्प यदि किसी चीज़ के विषय में यदि हम लेते हैं तो वो हमारे संकल्प पूरा होने के बाद फिर शिव पार्वती जी का हमें पूजा करना चाहिए। जैसे संकल्प में क्या हो, जैसे हमें कोई बहुत मनपसंद फल है उसको छोड़ दें कि हे शिव जी हमारा ये काम मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, हम 1 साल के लिए ये फल छोड़ देते हैं। जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तो फिर शिव पार्वती जी का पूजा एक जब अगली महाशिवरात्रि आए तो उस पर हम फल चढ़ा करके पूजा करके तब ग्रहण करना चाहिए। जो फल हम छोड़ रखा उसको चढ़ा करके फिर ब्राह्मण को वही फल दान देने के बाद तब हमें ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। यदि तस्वीर मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाए हैं, अपने घर में पूजा करते हैं तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। यदि मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ का प्रसाद गोसाई का होता है, ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण भी नहीं, जैसे शिव का जो सेवा करते हैं गोसाई, ब्राह्मण से बड़ा ही होते हैं गोसाई, उनको ही ये प्रसाद खाना चाहिए। यदि आप यहाँ शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आप खा सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। आप उसके बाद आप अपना खुद देख लेना। आपके बच्चे का, ये लड़की हो या लड़का, किसी की शादी नहीं हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन उस बच्चे से शिव और पार्वती जी का गठबंधन जरूर कराना। आपके बच्चे की शादी 1 साल के अंदर ही अंदर हो जाएगी। महाशिवरात्रि वाले दिन हमें चारों पहर पूजा करना चाहिए। मन ही मन में शिव और पार्वती जी का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। अब ये पूजा करके मंदिर से वापस आते टाइम अपने बड़ों बूढ़ों का घर में पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद से ही कहा जाता है कि अपने बड़ों बुजुर्गों का, जो घर में सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, उनका आशीर्वाद पैर छू के जरूर लेना चाहिए। और पूजा की बात हो गई। शिव पार्वती जी का पूजा यदि हम करने जाते हैं तो पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना जाना चाहिए। शिव पार्वती जी का पैर में महावर लगा करके ही जाना चाहिए, पूरा श्रृंगार करके और नए कपड़े पहन कर तभी मंदिर में जा करके पूजा पाठ करना चाहिए। यदि मंदिर पास में है तो नंगे पैर ही जाना चाहिए पूजा करने। चमड़े की चीज पहन के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिव पार्वती जी के शादी का सालगिरह है, वर्षगांठ है, तो इस चीज़ को, इस
खुशी को बड़े अच्छे तरीक़ा से हमें मनाना चाहिए। हमें शिव पार्वती जी का अच्छी तरह से पूजा पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए पूरा दिन। कहा जाता है महामृत्युंजय का जप करने से हमारे घर का कष्ट कटता है। महाशिवरात्रि के दिन बेर जरूर चढ़ाना चाहिए, बेलपत्री जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेर भांग धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दीपक शिव पार्वती जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, जलाना चाहिए। संध्या के समय शाम को टाइम हमें शिव पार्वती जी का पूजा जरूर करना चाहिए, खीर बना करके प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें रुद्रा अभिषेक गुड़ डाल के जल मीठा जल बना कर के जरूर करना चाहिए। अनार जरूर चढ़ाना चाहिए। आपके पास जो भी हो सारा चीज़ इकट्ठा करके 1-2 दिन पहले से ही पूजा पाठ का सारा सामान इकट्ठा करके महाशिवरात्रि के दिन हमें शिव पार्वती जी का जरूर पूजा अच्छी तरह से बड़े विधि विधान के साथ करना चाहिए। ये भी ना हो कि मंदिर में हम बैठे हैं, भक्त आकर के परेशान हो रहे हैं, पूजा करके एक साइड हो करके महामृत्युंजय का जाप करते रहें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो